इलेक्ट्रिक करंट। और नए चैप्टर के स्वागत में आप सब लोग सिर्फ 5 लोग ही हैं, ये गलत बात है। आप सब लोगों को कम से कम 10-15 तो होना ही चाहिए था। ना संख्या बढ़ा रहे हो बेटा, ना सब लोग लाइव आ रहे हो, ये तो गलत बात है। अच्छा, देखो बेटा इसमें है क्या, क्वेश्चन एक यहाँ पर आया हुआ है। देखिए कहा गया कि एक चार्ज कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का। 4 माइक्रोफैरेड का एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी से बेटा कनेक्टेड है ये? हाँ, तो 10 वोल्ट की बैटरी से बेटा ये कनेक्टेड है। और फिर एक दूसरा कैपेसिटर है बेटा जो इसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बेटा? पैरेलल में कनेक्टेड है, जो 12 माइक्रोफैरेड का है। हाँ बेटा, वो क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने आपको बताया था कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उस क्वेश्चन में ही दिया गया था। एक्चुअली लैंग्वेज जब लिखी थी तो मैं पैरेलल लिखना भूल गया था, और मैंने बताया था कि इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अंदाज है इसके लिए, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? 0 वोल्ट, ठीक है। तो जब ये कनेक्शन में नहीं थे तो इसके पास तो 0 होगा पोटेंशियल। जब ये कनेक्शन में थे ही नहीं तो इनके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके रीजन से होगी, U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर। तो हाफ रखो, C की वैल्यू 4 into 10 to power minus 6 into 10 कर दो बेटा, ये हो जाएगा 2 into 10 to power minus 5 जूल। बेटा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। क्या हो गई? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद देखो दूसरा आपको दिया गया, जब इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो C पैरेलल इक्वल्स टू हो जाएगा C1 प्लस C2। तो बेटा 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16 माइक्रोफैरेड। कितना हो जाएगा? हाँ बेटा, अच्छा हाँ बेटा, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 4 आ जाएगा। 2 into 10 टू पावर माइनस 4 जूल, ठीक है। फिर आपको दिया गया पैरेलल में दोनों को कनेक्ट किया तो कितना आ गया बेटा आपके पास? 16 माइक्रोफैरेड। कितना आ गया? 16। और पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल नेट जो है बेटा, पहले का 10 है और दूसरे का 0 है, तो कितना हो गया ये? 10 वोल्ट। कितना हो गया ये? 10 वोल्ट। तो बेटा यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल पोटेंशियल इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी की वैल्यू कितनी है? 12। 16 into 10 to power minus 6 स्क्वायर। और वी स्क्वायर कितना होगा बेटा? 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया। 8 into 10 to power minus 4, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि पहले पोटेंशियल ज्यादा था, कितना था? 2 into 10 to power minus 4 जूल, और दूसरी कंडीशन में पोटेंशियल हो गया 8 into 10 to power minus 4 जूल। तो दूसरे केस में पोटेंशियल के कम होने का रीजन क्या है? दूसरे केस में पोटेंशियल के कम होने का रीजन क्या है? तो देखो बेटा, पहले पोटेंशियल एनर्जी के कम होने का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि पहले केस में 10 वोल्ट से एक ही कैपेसिटर चल रहा था, लेकिन दूसरे केस में 10 वोल्ट से ही दो कैपेसिटर चल रहे हैं। तो बेटा जब उसकी टोटल पोटेंशियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो टोटल एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था बेटा प्रिया, क्लियर हुआ? चलिए
बेटा नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, पंडित जी ने बताया है कि अच्छा मुहूर्त है तो स्टार्ट कर दिया जाए। नए चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल नए सिरे से नए तरीके से इसे पढ़ना है। तो आज की क्लास पूरी तरीके से होगी इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंडामेंटल्स को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3। यूनिट 2 चैप्टर 3। जब इसको स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो प्रैक्टिकली समझिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या है। इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताया जा रहा है कि जो करंट होता है, चार्ज अभी तक रेस्ट में था। जब चार्ज रेस्ट में था तो क्या चीजें मिली हुई थी, और जब चार्ज मोशन में है तो क्या चीजें मिली हुई है। ठीक है, तो चार्ज रेस्ट में था तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम यही देखते हैं कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। The rate of flow of charge is known as current. Rate of flow of charge को हम सभी बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेटा वॉइस नहीं जा रही है सही। अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ी सी हमारी भी लापरवाही है। तो देखो बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं करंट। यानी जो करंट होता है एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को करंट बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू होता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज के लिए कूलम और टाइम के लिए सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। बेटा 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने में 1 कूलम बाई 1 सेकेंड डिफाइन करो। If 1 coulomb of charge flows through a socket in 1 second, if 1 coulomb of charge flows through a socket in 1 second, then that is known as the 1 ampere. बोर्ड साफ नहीं आ रहा है क्या बेटा आज। बेटा बोर्ड क्लियर नहीं है क्या भाई। बेटा कैमरे की पोजीशन बेटा फिक्स है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि तो आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। ज्यादा आगे करने पर भी मोबाइल गिरेगा, ज्यादा पीछे करने पर भी मोबाइल गिरेगा। ब्लर है, अरे तो ये तो गड़बड़ है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं।
अच्छा अच्छा, हम साइड हो जाएं, मतलब हमारे रहने से ही दिक्कत है। हाँ हो तो गया है। अच्छा सही हो गया, चलिए ठीक है। मतलब यार इतना ज्यादा ग्लो भी नहीं है हमारे चेहरे पे कि इससे ब्लर हो जाए समय। ये देखो फिर सही हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए बेटा हमारे साथ। ठीक है, तो 1 एम्पीयर क्या होता है? When 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second, then that is known as the 1 ampere. अगर 1 कूलम का चार्ज लगातार 1 सेकंड तक फ्लो करे किसी स्पेसिफिक सर्किट से, तो 1 एम्पीयर का करंट वहां पर फ्लो करता हुआ माना जाएगा। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक करंट रहा। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट कई तरीके के होते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक होता है आपके पास एवरेज करंट। तो देखिए बेटा अभी आई इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें तो पहले तो हम यहाँ पर बेटा देखते हैं आई का डायमेंशन। तो बेटा आई का डायमेंशन जब आप देखोगे तो आई प्रैक्टिकली खुद एक एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट में आता है, मतलब एसआई क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होने के रीजन से इसका अपना खुद का एक यूनिट होता है, जिस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किससे करते हैं बेटा? ए से करते हैं। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। देखिए अगली चीज जो दी जा रही है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट में देखिए अगला आता है इंस्टेंटेनियस करंट। सबसे पहले देखिए आई जो है वो कैसी क्वांटिटी है? तो देखो बेटा आई है नॉट अ फिक्स डायरेक्शन। अब कहोगे नहीं आई की डायरेक्शन फिक्स होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन बेटा इसमें डायरेक्शन कहाँ फिक्स हुई? अगर हमने पॉजिटिव को इधर रखा तो ये इधर से इधर जाने लगेगा, पॉजिटिव को इधर रखा तो ये इधर से इधर, तो डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है ना। और अगर एक रूम में देखोगे तो एक रूम में बेटा अलग अलग जगहों पर करंट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक रूम में जो करंट होता है, जो करंट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे इस वॉल पे करंट इधर से इधर जा रहा है, सामने वाली वॉल पे इधर से इधर जा रहा है, इधर वाली वॉल पे इधर से इधर, पीछे वाली पे इधर से इधर। तो हर एक डायरेक्शन में बेटा जो करंट की हर एक वॉल पे या हर जगह पर करंट की डायरेक्शन चेंज है, लेकिन डायरेक्शन एक तरीके से देखी जाए तो फिक्स भी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बेटा एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर स्केलर के पहले ध्यान दीजिएगा, अगर स्केलर की जगह पे कहीं पर आपको टेंसर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? टेंसर क्वांटिटी, तो ये टेंसर होता है बेटा। टेंसर का मतलब क्या हुआ? टेंसर का मतलब है जिसकी डायरेक्शन फिक्स होते हुए भी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। जिसकी डायरेक्शन फिक्स होते हुए भी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज नोन एज द टेंसर क्वांटिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं, तो बेटा ऊपर जो आपने I इक्वल्स टू लिखा हुआ है dq by dt, आपने जो ऊपर I इक्वल्स टू लिखा हुआ है dq by dt, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल्स टू डेल्टा q by डेल्टा t। यहीं पर अगर बताया जाए इफ डेल्टा t is very small such that it tends to zero, यानी डेल्टा t की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, तो अप्रोक्सीमेटली जीरो होने के बाद बेटा I जो होगा वो I इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और इसका फार्मूला होगा dq by dt। यानी चार्ज का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप कर दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है ना? तो आपसे कहा जाता है एट एनी इंस्टेंट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, किसी एक फिक्स इंस्टेंट पे किसी सर्किट से पास होने वाला जो नेट करंट होता है, that is known as the instantaneous current। किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे जो सर्किट से पास होने वाला नेट करंट होता है उसे ही हम सभी लोग बोलते हैं I इंस्टेंटेनियस। उसी को हम लोग बोलते हैं I इंस्टेंटेनियस। यानी
एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, एक फिक्स टाइम पर ओवरऑल फ्लो करने वाला जो करंट है। तो जैसे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पिक करते हैं हम यहाँ पे। अगर आपको Q की वैल्यू दे दी गई 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7, और आपसे कहा गया कि एट t इक्वल्स टू, नहीं, कहा गया कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड से t इक्वल्स टू 4 सेकंड के बीच टोटल कितना करंट जाएगा। तो टोटल करंट, ठीक है ना। एक बार ये पूछा गया और एक बार कहा गया एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड हाउ मच करंट फ्लोज। तो बेटा जब कोई टाइम इंटरवल दे दिया जाए तो वहां पर आपको एवरेज करंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एवरेज करंट मिलेगा। और जब कभी टाइम इंटरवल ना दे करके बेटा एक फिक्स टाइम दे दिया जाए तो वहां पर क्या मिलेगा बेटा आपको? वहां पर आपको इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए दोनों ही कंडीशन से मैं आपको रूबरू कराता हूं। जैसे आपको दिया गया Q इक्वल्स टू 3t वेयर Q कूलम में है एंड T जो है वो सेकंड में है। यानी T जो है वो टाइम का रिप्रेजेंटेटिव है और जो Q है वो चार्ज का रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखो बेटा यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो चार्ज निकालो Q इक्वल्स टू एट T इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो जब 2 पे निकालोगे तो यहाँ पर सब पे क्या कर दो चार्ज एट T इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 3 into 2 square plus 4 into t 2 minus 7। जहां जहां पर t है वहां वहां पर 2 रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 plus 8 minus 7 कितना आ गया आपके पास? ये आ गया बेटा 13 कूलम का चार्ज। तो t equals to 2 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है? t equals to 2 सेकंड पे 13 कूलम का चार्ज आ रहा है एंड t equals to 3 सेकंड पे जहां जहां पर आपको t दिया गया है वहां वहां पर t equals to 3 रखो। जब यहाँ पर आपने रखा तो यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 12 39 होगा। 39 माइनस 7 32। तो यहाँ पर कितना आया 32 कूलम। कितना आया 32 कूलम का चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने आई एवरेज निकाला तो आई एवरेज में क्या होगा? फाइनल चार्ज से इनिशियल चार्ज को सब्सट्रैक्ट कर दिया। और टोटल टाइम कितना है 2 से लेकर 4 तक। तो 4 माइनस 2 कितना आ गया? तो यहाँ पर कितना मिला? 9.5 एम्पियर का करंट आपको मिला। कितना मिला? 9.5 एम्पियर का करंट। तो यहाँ पर सीधा सा ये आई एवरेज निकला। लेकिन अगर कहा जाए कि एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालिए तो आप क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा ध्यान दीजिए यहाँ पर। कहां पर बेटा? अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पर 3 लिया हुआ है, ठीक है, सही कह रहे हो बेटा। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर 4 दिया गया था लेकिन हमने 3 लिया है, इसे 3 कर दीजिए, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर ये 3 दिया 2 दिया 3 दिया गया है लेकिन हमने 4 ले लिया था।
4 था तो हम 3 ही लेते हैं। तो यहाँ पर 3 - 1 यानी टोटल चेंज इन टाइम कितना होगा? 3 - 2 कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर बेटा 19 कूलम एम्पीयर का ही करंट जाएगा। और अगर यहाँ पर 4 रखना था तो बेटा यहाँ पे भी आपको 4 रखना था, मतलब हमें सॉल्व करना था 3 * 4 स्क्वायर + 4 * 4 ऐसा करके। तो यहाँ पर वही रहने दीजिए। और जब मतलब देखो एवरेज करंट में क्या होता है, ऊपर चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। ऊपर चेंज इन चार्ज करो और नीचे चेंज इन टाइम करो, यही एक कॉन्सेप्ट है। और आई इंस्टेंटेनियस के लिए चार्ज के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। कितना होगा? dq/dt। तो चार्ज का फंक्शन कितना है? चार्ज का फंक्शन है आपके पास d/dt ऑफ कितना हो जाएगा? 3t² + 4t - 7। बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 जा 60 प्लस 4 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब यहां पर वैल्यू रखो बेटा। 6 * 2 + 4। तो बेटा आपका डिफरेंशिएशन कितना आया? डिफरेंशिएशन आया कितना? 6t + 4। और आपने क्या कर दिया? t की जगह पे 2 रख दिया, क्योंकि 2 सेकंड पे, अगर 3 सेकंड पे कहते तो आप 3 पे निकालते, 5 सेकंड पे कहते तो आप 5 सेकंड पे निकालते। इस तरीके से आप अलग-अलग कंडीशंस में अलग-अलग वैल्यूज को रख के इंस्टेंटेनियस करंट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये इतना सा फंडामेंटल आपके पास होगा, जल्दी से नोट करिए बेटा। तो फिर आगे बढ़ें और फिर इसका रेसिप्रोकल भी ध्यान देंगे कि अगर कहीं पर करंट दे दिया जाए और कहा जाए कि इतनी देर में 3 सेकंड 4 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, तो बेटा उसके लिए इंटीग्रेशन, तो उसका भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए एक वर्ड आया इसमें, टेंसर क्वांटिटी। एक वर्ड आया टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्या होता है? कहां पे बेटा? 25। नहीं बेटा, उसमें लिखा था t = 2 सेकंड लिखा था बेटा। t = 2 सेकंड लिखा था बेटा, वो सेकंड था 2 सेकंड, क्योंकि हमें, हाँ t = 2 सेकंड पे हमें बेटा टोटल करंट निकालना था ना, तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया और फिर 2 की वैल्यू को बेटा 2 सेकंड के इक्विवेलेंटली रख दिया। ठीक है। अब देखिए अगर कहीं पर आपको चार्ज का फंक्शन दिया जाए ऐसा, और आपसे कहा जाए कि t = 2 से 4 सेकंड के बीच में इससे टोटल नेट कितना चार्ज पास होगा। कहा जाए कि टोटल ये आई की वैल्यू रही, किसकी रही? आई। यहाँ पर आई दिया गया एम्पियर में और टी दिया गया सेकंड में।
आई की वैल्यू आपको दी गई 4t+7, जिसमें कहा जा रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में टोटल कितना चार्ज पास होगा। चलिए तो देखो बेटा, यहाँ पर जब आपको i इक्वल्स टू दिया गया 4t+7, तो q के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट i dt करेंगे। कहां से कहां तक, 2 से 4 सेकंड के बीच में, 2 से 4 सेकंड के बीच में। तो इंटीग्रेट करो 4t+7 इंटू dt। बेटा 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t² 2 और 7 का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा 7t। बेटा t का डिफरेंशिएशन t²/2 होगा और 4 उसके साथ रहेगा, 7 7 रहेगा और उस 7 के साथ जो 1 लगा हुआ है वो 1t हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक के बीच में, 2 से लेकर के 4 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4² - 2² प्लस 7 4 - 2। समझो इस चीज को, क्या किया मैंने यहाँ पे, बेटा जहां जहां पर t था वहां वहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो 2 × 4² - 2², बीच में प्लस था, 7 कांस्टेंट था बाहर कर दिया और t की प्लेस पर 4 - 2 सॉल्व कर दो। यहाँ पर टोटल कितना चार्ज गया आपका, 38 कूलम का टोटल चार्ज आपका पास हुआ। तो यहाँ पर बेटा ये आपका एवरेज चार्ज जो पास हो रहा है 4 से 2 से 4 सेकंड के बीच में उस सर्किट से, वही आपका क्या हो गया बेटा, 38 कूलम ऑफ चार्ज। ये पूरा का पूरा पार्ट। हाँ बेटा, बेटा इंटीग्रेशन जैसे देखो, डिफरेंशिएशन देखो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या थे, रिवर्स प्रोसेसेस थे ना। तो बेटा उसमें क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन लास्ट ईयर था। तो जब हमने करंट का चार्ज का डिफरेंशिएशन किया तो हमें करंट मिला, और जब करंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। समझ में आई बात। इंटीग्रेशन जानते हैं ना बेटा कैसे होता है। चलिए ठीक बेटा, तो यहाँ पर ये इतना सा कॉन्सेप्ट हमारे पास रहा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। रफ करेंगे, कर लीजिए जल्दी से। बेटा उसमें डिफरेंशिएशन किया गया है, क्यों, क्योंकि उसमें चार्ज का फंक्शन दिया गया था। यहाँ पर आपको करंट दिया गया है, देखिए I इक्वल्स टू दिया गया और वहां पर Q दिया गया था बेटा आपको, ठीक है। तो जब Q दिया जाएगा तो T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है, dQ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो चार्ज को तो करंट मिल जाएगा। लेकिन जब करंट दिया जाएगा तो उसे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, चार्ज मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगी बेटा तो आपने देखा कि उसमें क्या दिया गया है, उसमें आपको चार्ज दिया गया है Q की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर T दिया गया, I दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ।
चलिए देखिए बेटा, अब इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास। देखो बेटा, अब इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे सारी स्टडी जो होगी बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बेसिस पे होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बेसिस पे। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, जिसको हम लोग काइनेटिक थियरी मॉडल भी बोलते हैं, कि करंट का फ्लो जो होता है वो चार्जेस के मूवमेंट के रीजन से होता है। किसके मूवमेंट के रीजन से? चार्जेस के मूवमेंट के रीजन से। तो करंट दो तरीके के होंगे, एक होगा रेजिस्टिव करंट, दूसरा होगा कंडक्टिव करंट। अब देखो, जैसे अगर आपके पास ये कंडक्टर रहा, कंडक्टर के एक टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। तो बेटा देखो, ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव रहा, तो बेटा कैरियर्स जो होंगे वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे, और जो रेजिस्टिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनमें कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो इनके मूवमेंट्स को जज करने के लिए देखो, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है तो रैंडमली ये मूव करते रहते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो इनके रैंडम मोशन के रीजन से, इनके रैंडम मोशन के रीजन से बेटा ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। और जो रैंडम मोशन की स्पीड होती है ना बेटा, वो बहुत हाई होती है, लगभग 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपस में बहुत तेजी से लड़ते हैं, कोलैप्स करते हैं। तो बेटा वो जो कोलिजन होता है उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्यों? क्योंकि कोलिजन में जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की बेटा, दूसरी बार जब ये फिर से वापस लौटते हैं तो फिर से उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं। यानी उस कोलिजन में एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, यानी टोटल एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं ये। और प्लस जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद बेटा जब ये दूसरे कोलिजन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उस कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फ्री मीन पाथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री मीन पाथ बोला जाता है। और बेटा दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो बेटा, यहां पर एक टर्म आएगा कोलिजन, दूसरा टर्म आएगा बेटा फ्री मीन पाथ या मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद आएगा बेटा रिलैक्सेशन टाइम। क्या आएगा? रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी दी जाएगी, और फिर इसी काइनेटिक थियरी के बेसिस पे एक नया टर्म आएगा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी काइनेटिक थियरी के बेसिस पे हम ओम्स लॉ का प्रॉपर डेरिवेशन भी देखेंगे। ओम्स लॉ का प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे, और फिर उसमें रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टेंस जी, और कंडक्टिविटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जे से रिप्रेजेंटेट की जाती है। इन सभी चीजों को देखेंगे। तो बेटा ये इतने पार्ट देखो, कल की क्लास में हम लोग काइनेटिक थियरी पे ही वर्क करेंगे। थोड़ा सा बेटा अलग होता है, काइनेटिक थियरी को थोड़ा सा अलग मेथड में हमें पढ़ना होता है, लेकिन 1 घंटे की क्लास में हम आसानी से पहले के 15 से 20 मिनट में सबसे पहले हम चार्ज के कॉन्सेप्ट को लेंगे,
और चार्ज के बेसिस पे बेटा इस मॉडल को पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे वो आपस में लड़ते हैं, और ओम्स लॉ का डेरिवेशन। और अगर कल क्लास को थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी खींचना हुआ 10-15 मिनट तो खींच करके फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के बेसिस पे इन सभी टर्म्स के एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास को बच्चों इतने पे ही हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक है? और कल की क्लास में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का हर एक टॉपिक क्लियर होगा और कल ही खत्म करेंगे इसको, दूसरे दिन में टाला नहीं जा सकता है बेटा। दूसरे दिन में टालने का मतलब एक्सेस ऑफ लॉस। ठीक है? तो आज की क्लास को इतने पे ड्रॉप कर रहे हैं, कल हम लोग इसे आगे लेकर के पढ़ेंगे। बाकी जो बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हैं प्लीज उनको भी एक बार जो है आप सभी लोग बताइए कि वो क्लासेस में आए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बेटा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा चार्ज डेंसिटी होती है बेटा यूनिट गिवन एरिया में कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा बेटा, वो कल एक्सप्लेन करेंगे बेटा। चार्ज डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंटेट करते हैं बेटा, जे। धारा घनत्व बेटा हिंदी में बोला जाता है, आवेश घनत्व, धारा घनत्व। नोट कर लीजिएगा बेटा तो बताइएगा, क्लास को ओवर कर देंगे। चलिए बाकी लोगों का हो गया बेटा? हाँ बेटा कर लीजिए कर लीजिए। बाकी सभी बच्चों का हो गया बेटा? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको कर लीजिए। बाकी कल बेटा इसका हाफ पार्ट आपका कंप्लीट, सेकंड हाफ जो होगा बेटा वो लेंदी है थोड़ा सा। सेकंड हाफ आपका आएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलेगी, वो थोड़ा सा लेंदी चलेगा। उसके न्यूमेरिकल रीजनिंग टफ नहीं है, वो है इजी लेकिन टाइम टेकिंग है बस। और ये जो है टेक्निकल पार्ट है, कल के लिए मेंटली प्रिपेयर हो सके तो एक बार पढ़ करके आइएगा, चीजें काफी हद तक आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, क्लास को ओवर करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे बेटा। ठीक है ना? ओके, थैंक यू क्लास।